तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपनी वीडियो में कि जो मनी पैसा वो कहाँ से आया, उसका इस्तेमाल कैसे होता है और क्यों होता है। उसके पहले जो एक्सचेंज का जो मीडियम था वो क्या था, जो मनी की सप्लाई है वो किस तरह होती है। तो आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो मेरा नाम प्रियांशु वदिया है। तो सो लेट्स टॉक अबाउट इट। सो व्हाट इज़ मनी? मनी इज़ एनीथिंग विच इज़ एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. It has been invented to overcome the difficulties of barter system. मनी के बदले हम किसी भी चीज़ को एक्सचेंज करते हैं तो हम उसे एक मीडियम कहेंगे, क्योंकि ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। पैसे दो और सामान लो। तो ये बार्टर सिस्टम की जो डिफ़िकल्टीज़ थी उसको ख़त्म करने के लिए, उसका समाधान निकालने के लिए मनी का इन्वेंशन किया गया। तो आइए अब हम लोग जानते हैं कि बार्टर सिस्टम क्या होता है। बार्टर सिस्टम वो होता है जिसमें किसी प्रोडक्ट या किसी सामान के बदले सामान दिए जाने को हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। किसी कमोडिटी के बदले कमोडिटी लेना या एक्सचेंज करना, इसको हम सीसी इकोनॉमी भी कहते हैं। बार्टर सिस्टम एक्स सीसी इकोनॉमी एक ही हैं दोनों। तो बार्टर सिस्टम में होता क्या था कि अब किसी को जैसे टमाटर चाहिए, तब जाके वो अपना टमाटर उसे देकर कुछ और एक्सचेंज करेगा। मतलब दोनों को, जैसे अब किसी को आलू चाहिए या किसी को टमाटर चाहिए, तो वो दोनों, अगर आलू देने वाला भी होना चाहिए और टमाटर लेने वाला भी होना चाहिए। तो इसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होती थी। इसमें ट्रेड में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी कि आदमी को बहुत टाइम लगता था इसमें खोजने में। पहले ढूंढो, उसके बाद वो ये कंफर्म करो सौदा पट रहा है कि नहीं पट रहा। मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम आती थी। इसलिए जो है पहले, उसके बाद फिर मनी का इन्वेंशन किया गया। जो उसके पहले, जैसे पैसे के पहले तो मतलब गोल्ड या चांदी के सिक्के चला करते। तो मनी किस किस प्रकार की होती है? फॉर्म्स ऑफ मनी। तो मनी कुल 4 प्रकार की होती है। 4 फॉर्म्स होते हैं मनी के। वो होते हैं फिएट मनी, फ्यूडिशियरी मनी, क्रेडिट मनी और फुल बॉडीड मनी। तो फिएट मनी में वो होता है कि जो गवर्नमेंट रहती है वो इशू करती है फिएट मनी को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिर्फ रुपए को ही परमिशन दी है, उसके अलावा किसी और को आप यूज़ नहीं कर सकते इंडिया में। अगर आप चाहें यूएसडी को यहाँ पे इंडिया में किसी भी ट्रेड में या किसी भी वस्तु के बदले में लेना चाहें तो आप ना ले सकते हैं और ना ही दे सकते हैं। या फिर आप कहीं घूमने जा रहे हैं तभी आप एक्सचेंज कर सकते हैं, उसे हम फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। तो फ्यूडिशरी मनी वो होती है जो किसी भी प्रोडक्ट के बदले में यूज़ होती है। अगर आप कहीं और भी जाते हैं, जैसे यूएस जाओगे तो वहाँ पे आपको यूएसडी का यूज़ करना पड़ेगा, या कनाडा जाएंगे तो वहाँ पे कनाडा की जो करेंसी होगी आपको वहाँ का यूज़ करना पड़ेगा। वहाँ पे ना रुपया चल सकता है, ना कनाडा की करेंसी हमारे इंडिया में चल सकती है। हाँ, वो बात दूसरी है कि आप वहाँ पे अर्न करके अपने इंडियन रुपीज़ में एक्सचेंज करा लें। जैसे कई लोग करते भी हैं कि यूएसडी में कमाते हैं और इंडियन रुपए में खर्च करते हैं। फुल बॉडीड मनी क्या होती है? फुल बॉडीड मनी वो होती है जिसकी कमोडिटी वैल्यू और उस पर जो वैल्यू लिखी है वो एक सी हो। जैसे कि आप मान लीजिए 1 रुपये का सिक्का, वो हो गया कमोडिटी, और उसमें जो लिखा हो 1 रुपये, तो वो उसकी जो है वैल्यू है। कमोडिटी वैल्यू और उसकी वैल्यू 1 रुपये एक हो गई, तो ये फुल बॉडीड मनी कहलाएगी। लेकिन 1 रुपये को सिक्के को भी बनाने में 1 रुपये 11 पैसे का खर्च आता है। उसके बाद आती है क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी वो होती है जिसमें फेस वैल्यू ज़्यादा होती है और कमोडिटी वैल्यू कम होती है। जैसे 500 की या 2000 की नोट, तो 2000 का नोट बनाने में जैसे कि 4 रुपये 18 पैसे का खर्च आता है। तो इसकी जो वैल्यू, जैसे 4 पैसे 18 रुपये की इसकी कमोडिटी वैल्यू हो गई, और इसकी फेस वैल्यू कितनी है? 2000 रुपये। इसी तरह इसलिए हम इसे क्रेडिट मनी कहते हैं, जिसकी फेस वैल्यू ज़्यादा होती है और कमोडिटी वैल्यू कम होती है। आइए अब हम जानते हैं सप्लाई ऑफ मनी। किस मनी की जो सप्लाई है वो कैसे होती है। तो सप्लाई ऑफ मनी एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। जैसे कि मार्केट में जितना पैसा है और बैंक में जितना जमा पैसा है, उसका जो टोटल होता है उसको हम बोलते हैं सप्लाई ऑफ मनी, यानी कि स्टॉक कॉन्सेप्ट। इसलिए इसे स्टॉक कॉन्सेप्ट कहा जाता है कि जो मार्केट में पैसा फ्लो हो रहा है, पब्लिक और बैंक के बीच में या इकोनॉमी में जो फ्लोट हो रहा है, उसको हम बोलेंगे सप्लाई ऑफ मनी। उसके बाद हम ये भी जान लेते हैं कि जो सप्लाई मनी की जो है वो इशू तो आरबीआई करता है, लेकिन जो हमें प्रोवाइड करते हैं वो है कमर्शियल बैंक्स, यानी कि सेंट्रल बैंक हो गया या एसबीआई बोल दीजिए आप, एचडीएफसी। अच्छा, आपको मैं बैंक रेट के बारे में भी बता देता हूँ। बैंक रेट वो होता है जो एचडीएफसी बैंक को, आप मान लीजिए कि एचडीएफसी बैंक को आरबीआई से जो पैसे चाहिए वो वहाँ से लेके आएगी। आरबीआई तय करेगा कि वहाँ पे जो रेट है उनका इंटरेस्ट रेट, वो उनके हिसाब से जो इंटरेस्ट लगाएगा उस पर, तो एचडीएफसी जो पटाएगा आरबीआई को, उस जो वो रेट को हम बोलेंगे बैंक रेट। उसके बाद जो बैंक हमको देते हैं वो बैंक का खुद का पर्सनल इंटरेस्ट रेट होता है। वो भी ज़्यादा, मतलब अलग अलग बैंक के हिसाब से अलग अलग रहता है। इस मनी में तो खैर इतना ही, और आगे जो है बैंकिंग के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, तो इसके बाद ही वो वीडियो आएगी।
तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो आप इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर देना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी और इसमें और क्या ऐड हो सकता था या फिर क्या गलतियाँ हुई हैं, वो भी आप वीडियो की कमेंट में ज़रूर बताना। सो गाइस, थैंक यू एंड बाय बाय और टेक केयर।